बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। इस बार बिहार के चुनावी रण में एक नए प्लेयर के तौर पर एंट्री मारने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अभी से ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ तनातनी शुरू हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपने गेम प्लान से लालू यादव की पार्टी को दहशत में डाल दिया है और वे सबसे पहले आरजेडी के मजबूत किले को ध्वस्त करने की कोशिश में जुट गए हैं। इस मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को लेकर प्रशांत किशोर के हालिया बयान की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल आरजेडी और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच तनातनी जारी है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये तनातनी और बढ़ सकती है। बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने तेजस्वी के लिए 9वीं फेल, अनपढ़ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। लोगों से बात करते हुए पीके ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी को ना ही भोजपुरी आती है ना ही इंग्लिश आती है। उन्होंने कभी जीवन में न कुछ पढ़ा न समझा और बड़े होकर सिर्फ बकवास करते हैं। पीके ने आरजेडी को अपराधियों का कुनबा बताते हुए कहा कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती है। यही नहीं, जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि आरजेडी ने बिहार को बालू माफिया और शराब माफिया का केंद्र बना दिया है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। अब प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव नजदीक आते आते आरजेडी को अपने निशाने पर क्यों लिया है, ये यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। जानकारों का मानना है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए प्रशांत किशोर सबसे पहले लालू यादव की पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। चूंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में आरजेडी को निशाने पर लेकर पीके एक बड़े तबके तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रशांत किशोर की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। मगर यहाँ टेंशन आरजेडी की बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले दिनों की ही बात करें तो आरजेडी के तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक लेटर जारी कर उन्हें प्रशांत किशोर के दल जन सुराज से न जुड़ने की हिदायत दी गई थी। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक चेतावनी भरा पत्र जारी किया गया था। इस लेटर में जगदानंद सिंह ने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन सुराज पार्टी में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने की हिदायत दी थी। साथ ही साथ जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम भी बताया था। आरजेडी कार्यकर्ताओं के नाम अपने पत्र में उन्होंने आगे लिखा था कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आएं।
पीके की मंशा आरजेडी को कमजोर करने और बीजेपी की शक्ति को बढ़ाने की है। हालांकि आरजेडी की तरफ से यह पत्र जारी होने के बाद जन सुराज के प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर ने भी पलटवार किया था। संजय कुमार ठाकुर ने उस पत्र की कड़ी भर्त्सना की थी। उन्होंने कहा था कि यह आरजेडी की बौखलाहट है। लगातार उपेक्षा के चलते आरजेडी से मुस्लिम और यादवों का मोह भंग होता जा रहा है, जिससे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बौखलाए हुए हैं। मगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि असल में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में कोहराम मचा दिया है और आरजेडी की बौखलाहट ने इस बात को साबित भी कर दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने करीब 2 साल पहले बिहार में जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी और अब उनकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। पीके अपने हर भाषण में बिहार में बदलाव लाने की बात भी करते हैं। साथ ही साथ बिहार की सत्ता में लंबे समय से बने हुए राजनीतिक दलों का सफाया करने का दावा भी कर रहे हैं। अब तो पीके को खुले तौर पर बिहार के बड़े नेताओं को अपने निशाने पर लेते हुए भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि दूसरे दलों ने भी जन सुराज के फाउंडर के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर के पास कई राजनीतिक दलों जैसे बीजेपी, टीएमसी, जेडीयू के साथ चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। हालांकि उनकी रणनीति और सूझबूझ अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार।